नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आज दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो दंड नीति होता है, दंड नीति का क्या महत्व होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भीष्म है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का क्या महत्व है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मनु है, मनु द्वारा प्रतिपादित जो दंड सिद्धांत है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उन कारकों को रेखांकित कीजिए, यानी कि यहाँ पे उन कारकों को बताना है, उन कारणों को बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के लिए उत्तरदायी थे, यानी कि जिस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पर दोस्तों उन कारकों को रेखांकित करना है, यानी कि उसके कारणों को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना तथा उसके उद्देश्य बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हुई थी और जो उसके उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब हुई, यानी कि यहाँ पे उसकी स्थापना के बारे में बताना है, और आगे आपको उसके उद्देश्य के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, टिप्पणी करें। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की नकल है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, यानी कि उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। यहाँ पे दोस्तों आपको नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के बारे में बताना है, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख शर्तों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्श नागरिक होता है, आदर्श नागरिक के क्या गुण होते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको आदर्श नागरिक के गुण लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार होता है, नवे क्वेश्चन के अंदर आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाना है और इनका महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में वर्णित जो संवैधानिक उपचार है, यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का क्या करना, अधिकार बताना है। यानी कि जो संवैधानिक अधिकार है, जो संवैधानिक उपचार है, इसका जो भी अधिकार है यहाँ पे आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2324 का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 2324 है, यहाँ पे आपको अनुच्छेद 2324 का वर्णन करना है, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो भी अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय प्रधानमंत्री है, यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताना है और उसके शक्तियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों को समझाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा की जो शक्ति होती है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको राज्यसभा की
शक्तियों के बारे में बताना है और राज्यसभा के जो कार्य होते हैं, राज्यसभा के कार्यों को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों को वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो मुख्यमंत्री की शक्ति होती है, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में बताना है और मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व एवं उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो महत्व होता है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्व के बारे में बताना है और उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय की उपयोगिता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो फौजदारी न्यायालय होता है, फौजदारी न्यायालय पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों की विवेचना कीजिए और उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय चुनाव प्रणाली है, भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या दोष है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों के बारे में बताना है और आगे कह रहा है कि उसमें सुधार के सुझाव दीजिए। और जो भारतीय चुनाव प्रणाली है इसमें जो दोष हैं इसको कैसे सुधारा जा सकता है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसके दोषों को सुधारने का सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जिले की न्याय व्यवस्था है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार तथा कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं जो राज्यपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार के बारे में बताना है और उसके कर्तव्यों का परीक्षण करना है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो राज्यपाल है, राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यपाल के अधिकार के बारे में बताना है और उसका परीक्षण करना, उसका जो भी कर्तव्य है राज्यपाल का, राज्यपाल के कर्तव्यों का परीक्षण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय लोकसभा के संगठन, कार्य, अधिकार और महत्व प्रकार डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय लोकसभा है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले भारतीय लोकसभा के संगठन के बारे में बताना है, उसके बाद भारतीय लोकसभा के कार्य के बारे में बताना है, उसके बाद अधिकार के बारे में बताना है और लास्ट में आपको उसके महत्व प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा संसद से उसके संबंध की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भारतीय मंत्रिमंडल के कार्यों का वर्णन करना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि संसद से उसके संबंध की समीक्षा कीजिए। यानी जो भारतीय मंत्रिमंडल होता है, भारतीय मंत्रिमंडल का संसद से क्या संबंध होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संसद से उसके संबंधों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यानी कि आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज में लगाकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।